वबरकातुहू। मेरा नाम शीबा खान है। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर हूँ और ये आपके कंप्यूटर का सिलेबस है। इसमें पहली चीज़ है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम बुनियादी बातें पढ़ेंगे जो कंप्यूटर में होती हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आप अपनी बात कंप्यूटर को जैसे समझाएंगे उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, और जो कंप्यूटर ने काम करने के बाद आपको बताया वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए बताया जाएगा। आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, हम कंप्यूटर एक मशीन है तो उससे नॉर्मल ज़बान में बात नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में, अपनी बात कंप्यूटर को समझाने में हेल्प करती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके ख़ास पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाए गए थे। जैसे आपको एक लेटर लिखना है तो आपको चाहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको लेटर लिखने में हेल्प करे। यानी कि उसमें आप छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी होती है किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के किसी एक खास सॉफ्टवेयर में जो आपके काम के लिए बना है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्योंकि हमने कहा कि हम कंप्यूटर की ज़बान नहीं समझते और कंप्यूटर हमारी ज़बान नहीं समझता, तो हमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी सीखनी पड़ती हैं जो कंप्यूटर सीखता है, मतलब वो जानता है और हमें बताता है कि इस तरह से कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी जो बात हुई कंप्यूटर से कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको वो मशीन में चेंज करता है। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर और असेंबलर। देखिए, ये टर्म सिर्फ सुनते जाइए, अभी इसको डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और मशीन के बीच में एक दोस्त की तरह काम करता है। उसमें हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप एलिमेंट्स, फाइल्स को, अपने जो आपने फाइल्स बनाई है वो कहाँ है उनको देखता है, और आपके सिस्टम की सेटिंग, लाइक आपको अपना फॉन्ट बड़ा करना है, आप चाहते हैं आइकन छोटे नहीं आए बड़े आए, कलर कैसा आए, ये सब आप सिस्टम सेटिंग में डालेंगे। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़, अब आपकी जो जो फाइल्स हैं वो कहाँ जाके स्टोर हो रही हैं, आपको उसकी फिक्र नहीं करनी पड़ती। आपने पिक्चर बनाई, वीडियो बनाया या कोई इमेज बनाई या कोई भी चीज़ सेव की तो वो कंप्यूटर कहाँ रखेगा, वो फिक्र कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हिस्सा, जिसे कहते हैं फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अब मोबाइल के ज़माने में हम सब जानते हैं कि हम रोज़ाना नया सॉफ्टवेयर या नया ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उनको इंस्टॉल करना, यानी कि वो आपके सिस्टम में अच्छे से काम करने लायक हो जाए, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन। और हार्डवेयर, जो भी आपने सपोज नया कोई डिवाइस लिया, आप कैमरा एडिशनल लगाना चाहते हैं या स्पीकर एडिशनल लगाना चाहते हैं या कोई भी नया डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं, तो वो हार्डवेयर में आता है। उन सबको इंस्टॉल करना कहलाता है इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद हमने आपको कहा था कि हमें लेटर अगर टाइप करना है कंप्यूटर में तो उसके लिए ख़ास सॉफ्टवेयर चाहिए। तो पहला सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, आप इसमें अपना लेटर या बुक्स या कोई भी काम ऐसा जिसमें आपको सिर्फ राइटिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको स्टार्ट करने से लेके उसको अपनी फाइल्स को सेव करना, किस तरह का वहाँ पे करना है, ये सब सुन लेंगे। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। इसमें आपने सपोज एक लेटर लिख लिया, अब आप चाहते हैं कि पहली लाइन थोड़ा डिफरेंट कलर की आए और नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा छोटा फॉन्ट हो, और अंडरलाइन करना चाहते हैं, जो भी आप जैसे सजाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो वो आता है फॉर्मेटिंग। इसके बाद है मेल मर्ज। मेल मर्ज ये होता है कि जैसे आपने एक इनविटेशन टाइप किया और आप चाहते हैं ये इनविटेशन आप 100 लोगों को भेजें, तो 100 बार आपको अलग अलग लेटर, जैसे कि नॉर्मल अगर आप भेजेंगे एक लेटर तो आपको 100 बार वो लेटर लिखना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए ये पॉसिबल है कि आप एक कॉमन लेटर लिख दें और उसमें नाम बदल बदल के 100 लोगों को भेज दें। तो ये होता है मेल मर्ज। इसके बाद 6 वन इज बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट। इसमें ये होता है कि जैसे आपको कोई कैलकुलेशन करना है, मार्क्स का रिजल्ट बनाने हैं या सैलरी का कैलकुलेशन करना है, तो ये सारे काम स्प्रेडशीट में होता है। यानी कि एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट से रिलेटेड
सारे काम जोड़ने घटाने के, ये सब आप कर सकते हैं स्प्रेडशीट। फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेट मतलब मैंने बताया था कि सजाना, तो आप अपनी स्प्रेडशीट को, जो भी आपने सैलरी की शीट तैयार की है या मार्कशीट तैयार की है, इसको आप सजा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट। जैसे आपको ये देखना है कि आपके क्लास का परफॉर्मेंस और दूसरे क्लासेस के परफॉर्मेंस कैसे हैं हर साल, तो उसके लिए आप चार्ट बनाते हैं। और अगर आपको सबके नंबर जोड़ने हैं या एवरेज निकालना है, औसत नंबर सबके कितने आए किसी सब्जेक्ट में, तो ये सारे के लिए होता है स्प्रेडशीट के अंदर ही फॉर्मूलाज होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये 8th पार्ट में। एंड द लास्ट, सबसे आखिर में क्या है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जब आप रास्ते में चलते रहते हैं तो कभी आपने साइड में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उस पर आपके डिफरेंट ऐड चल रहे हैं। कभी एक स्लाइड आ रही है किसी चीज़ के बारे में बता रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है। तो ये सब जो स्लाइड्स होती हैं वो किस में बनाते हैं हम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था। अब इसके बाद सिलेबस खत्म हो गया हमारा। हाँ, तो अब ये पहली चीज़ जो हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हम इसको लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का तारुफ। तो कंप्यूटर क्या है, एक तंजीम है पूरी, सिर्फ एक सिस्टम इंडिविजुअल नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ है, उसमें कई चीज़ें मिलकर बनती हैं। जो पहली चीज़ है वो होती है इनपुट, दूसरी होती है प्रोसेसिंग और तीसरी होती है आउटपुट। वो सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर के मकासद क्या है इसको हम पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या है, मुख्तलिफ किस्म के इनपुट और आउटपुट आलात की वजाहत हम कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की तारीफ, उसके बाद सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो बताए थे मैंने, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सब डिटेल में हम आएगा इंशाल्लाह। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनकी कुछ बुनियादी बातें आपके कोर्स में हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी मशीन है जो आपको बामानी इतलात में तब्दील करता है। जैसे आपने दिया, आपने 10 नंबर दे दिए, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, ऐसे करके किसी को 10 नंबर दे दिए और उन सबको वो जोड़ के आपको बता देता है कि आंसर इतना है। तो जो आपने 10 नंबर दिए थे उसको देख के कोई भी ये नहीं बता सकता कि इसका क्या करना है। आपने वो कंप्यूटर को ये बताया कि ये 10 नंबर है और उसके बाद ये भी बताया कि आपको इन सबको जोड़ना है। तो दो चीज़ें बताई आपने, एक कि नंबर क्या है और दूसरा कि इनको करना क्या है। तो ये दोनों क्या हैं, आपके इनपुट। तो इनपुट को उसने जब जोड़ा तो ये हुआ प्रोसेसिंग और जो रिजल्ट दिया वो हुआ आउटपुट। तो कंप्यूटर साइकिल में 3 चीज़ें हमने पढ़ी, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। जिन आलात से हम इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से टाइप करके बताएंगे या माउस से क्लिक करके बताएंगे, तो वो सब क्या है, इनपुट यूनिट में डिवाइसेस आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह। फिर प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे होती है। इसके भी 3 हिस्से हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। और फिर जो रिजल्ट आपका आया वो होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में आपने मॉनिटर को देखा है, मॉनिटर पे ही रिजल्ट देखते हैं ना। और दूसरा, और कंप्यूटर अपनी बात कैसे बताता है, स्पीकर, स्पीकर से भी जो आवाज़ बाहर आती है वो भी आउटपुट है एक तरह का। अब इनपुट तो हमने समझा दिया आपको। अब आप ये प्रोसेसिंग यूनिट जो बीच वाली है उसके जो 3 हिस्से हैं वो देखते हैं। कंट्रोल यूनिट, जो पहला हिस्सा है वो है कंट्रोल, यानी कि अभी आपको माउस से इनपुट लेना है कि कीबोर्ड से इनपुट लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, आपकी कंट्रोल यूनिट जो कि बीच में है। और
अगर आपने 10 नंबर लिए, ठीक है, 10 के 10 आप एक साथ उसको एक मेमोरी में डाल देते हैं कुछ वक्त के लिए, तो वो कहाँ है जाएगा, मेमोरी यूनिट में। और ये जो है ALU, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि यही असली काम करता है, जोड़ने का, घटाने का या ज़र्ब का, जो भी काम है असली में कैलकुलेशन करने का, वो ALU करता है। और उसके बाद आप आउटपुट पे उसका रिजल्ट देखते हैं। तो जो कंट्रोल यूनिट है, ALU है और मेमोरी है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब मरकजी, प्रोसेसिंग मतलब काम करने वाली, यूनिट मतलब इकाई। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर के जवाब आप दे सकते हैं कि कंप्यूटर के जरिए अंजाम दिए जाने वाले 5 बुनियादी अमल कौन कौन से हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है CPU, CU, ALU की तारीफ बयान कीजिए। और नीचे ऑब्जेक्टिव है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। हिसाबी और मंतकी अमलों को अंजाम देने का काम कहलाता है। हिसाबी यानी जोड़ना, घटाना, ये सब कौन करता है, ALU, स्टोरेज, एडिटिंग या आउटपुट। कौन सा सही जवाब होगा इसमें, ALU। ALU और CU को मुश्तरका तौर पर कहा जाता है। अगर CU और ALU को मिला दिया जाए तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, रैम कहते हैं, CPU कहते हैं, रोम कहते हैं या कोई भी नहीं। इसमें से आंसर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि ALU, CU और एक तीसरी चीज होती है MU, मेमोरी यूनिट छोड़ दिया इन्होंने। अगर वो तीनों होती तो हम CPU कहते, क्योंकि मेमोरी को छोड़ दिया है, इसलिए इनमें से कोई सा भी जवाब सही नहीं है। मुफीद करामत इत्तलात को हासिल करने के लिए डेटा से नताइज के उसूल का अमल कहलाता है। जो आपका ऐसा रिजल्ट है जो कि समझ में आ रहा है, उसे कहते हैं मुफीद, आपके काम का है। वो क्या होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, इनपुट होता है कि स्टोरेज, वो होता है आउटपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर से मुंसलिक बैरूनी आलात यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस, इनको क्या कहा जाता है। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, दीगर मर्दी आलात, क्या कहा जाता है बताइए। तीनों ही होते हैं। देखिए इनपुट है ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये हो गया इनपुट में। आउटपुट क्या हो गया, मैंने बताया स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट। और इसके अलावा भी कुछ लोग एडिशनल यूज़ करते हैं कुछ उनके काम के हिसाब से, जैसे कि कुछ लोग यूज़ करते हैं कैमरा जोड़ते हैं, वेब कैम जोड़ते हैं, तो वो क्या है, दीगर मर्दी आलात। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को और डिटेल में समझना है तो इधर देखिए कि एक तो ये है आपका माउस, ये है कीबोर्ड और ये क्या है, मॉनिटर। और ये जो है आपका ये CPU बॉक्स है, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है CPU। और इसके अंदर यहाँ पे आप अगर प्रेस करेंगे बटन तो एक डिस्क निकल आएगी जिसे डिस्क ड्राइव कहते हैं। हालांकि ये एब्सोल्यूट हो गई है, आजकल इस्तेमाल इसका नहीं होता है, पेन ड्राइव यूज़ होती है, बल्कि उसकी भी आजकल इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आजकल लोग इंटरनेट के ज़रिए फाइल्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट आलात। कुछ चीज़ें तो आपने देखी हैं, जैसे कि कंप्यूटर में आपने अपनी बात समझाने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर होते हुए देखा होगा, एक होता है कीबोर्ड, एक है माउस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं ये पेन, इसके ज़रिए ही हम कंप्यूटर की स्क्रीन को कह रहे हैं कि ऊपर जाओ और नीचे जाओ। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इसे कहते हैं लाइट पेन। तो पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है लाइट पेन और चौथा है ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्क्रीन।
जैसे कि ये स्क्रीन है, ये भी एक तरह की ऑप्टिकल स्क्रीन है। और जो टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है जिस पे आप टच करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये वाली फाइल खोलो या अभी व्हाट्सएप खोलो या गूगल खोलो, तो टच करके आप देते हैं ना, तो टच स्क्रीन भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आवाज को दाखिल करने के लिए माइक्रोफोन, तो अगर आप अपनी आवाज के जरिए कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, माइक्रोफोन। इसके अलावा साथ फोन है ट्रैक बॉल। ये बच्चे गेम्स खेलने में यूज करते हैं। बॉल होती है जिसको आगे पीछे घुमा के वो बताते हैं कि भाई मेरी कार आगे जाए और राइट जाए या लेफ्ट जाए, अभी स्पीड तेज हो या स्लो हो। तो ट्रैक बॉल भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अब हम कीबोर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है और इसमें अगर आप कीज की सेटिंग देखेंगे ना तो बीच में लिखा होगा QWERTY। आप अपनी कीज को देखें तो उसमें आपको ये लाइन ज़रूर दिखाई देगी, इसीलिए इसका नाम है QWERTY कीपैड। इसमें कई तरह की कीज होती हैं, न्यूमेरिक की, नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, अल्फ़ाबेट होते हैं कैपिटल और स्मॉल। एक ही लिखा होता है कैपिटल भी और स्मॉल भी, जिसको आप शिफ्ट के साथ या कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करके यूज कर सकते हैं। तो टोटल नॉर्मल कीबोर्ड में कीज होती हैं 104, लेकिन इससे कम या ज़्यादा भी आपको दिखेंगी। आजकल के जो एडवांस कीबोर्ड्स आते हैं उसमें आपको साउंड के लिए या डिफरेंट और भी फंक्शन के लिए अलग से कीज दिखाई देंगी। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा माउस। ठीक है, माउस क्योंकि ये छोटा सा होता है, चूहे जैसी शक्ल होती है, इसलिए इसे माउस कहा जाता है। और ये भी कई तरह का होता है, किसी में 2 बटन होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में लाइट जलती है और किसी में नीचे पहिया लगा होता है। तो आजकल जो ज़्यादा यूज आपको दिखाई देगा वो ऑप्टिकल माउस होता है, यानी कि उसके नीचे लाइट जलती रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा आला है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने के लिए रोशनी हसास डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है। यानी कि लाइट, जैसे कि उसका नाम है, उसके नीचे में लाइट को सेंस करना है, लाइट को महसूस करके किसी चीज़ को वो सेलेक्ट कर सकता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है लाइट पेन। इसके बाद आपने ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में शायद सुना हो। तो स्कैन क्या होता है, आपने कोई फोटो उसके ऊपर लाइट डाला और वो एज इट इज आपके कंप्यूटर में चली गई। क्योंकि लाइट डाल के आप अपनी फोटो को कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ऑप्टिकल स्कैनर। इस तरह का होता है जब आप इसमें ऊपर यहाँ पे अपनी कोई इमेज रख देते हैं जो कि एक पेपर में होती है, तो इसको बंद करने के बाद आप देखेंगे इसमें एक लाइट जाते आते यूं इसको स्कैन कर लेती है। जो पेपर पे जो भी इमेज होता है या जो भी टेक्स्ट होता है उसको स्कैन करके वो कंप्यूटर में फीड कर देती है, तो इसलिए इसे कहते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। और एग्जाम्स में यूज होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और एक और होता है जो कि यहाँ नहीं दिया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। तो जैसे कि आपके किसी एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं ABCD, तो ABCD के नीचे एक गोला बना होता है। अगर सपोज पहले क्वेश्चन का जवाब है B, तो आपने B को पूरा ब्लैक कर दिया। और कैरेक्टर रिकॉग्निशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए एक ही बॉक्स होता है, उसमें आप लिखते हैं ABCD में से चारों में से कोई एक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर वाला कैरेक्टर को पहचान लेता है, यानी कि आपने क्या कैरेक्टर लिखा है, कौन सा लफ्ज लिखा है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, उसको पहचान लेता है। और मार्क रीडर सिर्फ मार्क पहचानता है कि कहीं पे निशान है या कि नहीं है।
तो OCR और OMR ये दोनों भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूज होते हैं एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक करने में। ठीक है मैम, काटते हैं।